हेलो दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं और आज बात करेंगे कपिल शर्मा के शो की, जिसमें साउथ इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म जवान बनाई थी। अब वो बेबी जॉन लेकर आ रहे हैं। उनका किस तरह से मजाक उड़ाया गया, और इसके अलावा भी समय समय पर कई सारे ऐसे मौके आते रहे हैं जब बॉडी शेमिंग के लिए बॉलीवुड के लोगों का नाम उछलता रहा है। अभी कुछ समय पहले खबर यह भी आई थी कि एक गोरेपन की क्रीम बनाने वाली कंपनी को लाखों रुपए का जुर्माना, शायद 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने की बात कही एक कंज्यूमर कोर्ट ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें दावा किया गया था, उसके ऐड में शाहरुख खान भी आते थे, उसमें दावा किया गया था कि इस क्रीम को लगाते ही आप गोरे हो जाएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो ये पूरा एक मामला निकल कर आया था, और ऐसे मामले समय समय पर आते रहे हैं जब बॉलीवुड के लोग कई बार रेसिस्ट कमेंट करते हैं, कई बार आपकी शारीरिक डील डॉल को लेकर, आपके कॉम्प्लेक्शन को लेकर, आपकी शारीरिक बनावट को लेकर, जिसमें आपका कोई भी योगदान नहीं होता, आपके जीन्स कैसे हैं, ऊपर वाले ने कैसा बनाया, उसको लेकर होती हैं सारी चीजें। लेकिन ये लोग अक्सर मजाक बनाते हैं। और अब जिस शो में एटली का मजाक बनाया गया, वो तो हमने देखा कि कपिल शर्मा अक्सर ही अपने शो में बॉडी शेमिंग करते हैं और इसी तरीके का जोक, इस तरह के मजाक वो करते रहते हैं। तो ये कितना हमारी सोसाइटी को गलत मैसेज देता है, इस पर आज हम बात करेंगे। रवि जी हमारे साथ हैं। रवि जी, आपने क्या वो शो देखा? क्योंकि मैंने कल ही देखा है वो शो पूरा बैठकर, और जी इस जी। सीजन का वो लास्ट एपिसोड था। और जब एटली वाला वो डायलॉग आया तो मुझे लगा कि ये इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं ये लोग कि इस तरीके का कमेंट करें। आपको क्या लगा? आपका क्या इस पे टेक है, आप बताइए पहले। देखिए, मैंने ये एपिसोड देखा और परसों ही देख लिया था इसको मैंने। और देखा तो तभी झटका तो लगा था। और मुझे लगता है कि हर समझदार आदमी को जो इसे देख रहा था या जिसने बाद में भी देखा तो उसने उसको शौक तो लगा होगा थोड़ा सा कि इस तरह से आप एक बड़े डायरेक्टर, हालांकि कपिल शर्मा की आदत है वो सबसे छूट लेते हैं, खैर उस पे भी आएंगे। हाँ असली बात इसमें यह है कि कपिल शर्मा ने जो सेंटेंस कहा था हाँ उसमें कहीं भी उनके कलर कमेंट को लेकर या उनके अपीयरेंस को लेकर या उनके लुक को लेकर कोई बात नहीं की। तो जो वाक्य उन्होंने एटली से कहा था कि मतलब मजाक मजाक की, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक्टर से मिलने गए हो, स्टार से मिलने गए हो और उसने आपको पहचाना ना हो और फिर आपसे ये पूछा हो कि मतलब क्या एटली साथ में है, बाहर है, इस तरह की कोई बात है एटली मतलब कहाँ कि है? एटली आपको कहाँ है? एटली कहाँ है, एटली कहाँ है। अब बिल्कुल इसमें कहीं ये बात नहीं आती कि भाई एटली कहाँ है, आपको देख के पूछा। लेकिन एटली इशारा समझ गए कि आप किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया में, आज ट्विटर पे भी कपिल, जब ये वाले वीडियो इस प्रोग्राम का ये इतना हिस्सा जो है वायरल हुआ है, तो कपिल हाँ ने किसी के वीडियो के ऊपर लिखा है कि भाई मैंने कहा कोई ऐसी बात इसमें कही है, कोई मेरा रेशियल कमेंट नहीं है, कोई कलर पे अपीयरेंस पे टिप्पणी नहीं है, तो आप क्यों हाँ। मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं। तो मैंने हम्म। कहा, फिर उन्होंने ब्रैकेट में लोगों से कहा कि भाई आप लोग ओरिजिनल देखिए वीडियो और उसके बाद ही फिर कोई कमेंट कीजिए। मैं सहमत हूं कपिल की इस बात से कि उनकी इस लाइन में कहीं भी अगर आप सिंपल देखें या ये लाइन कहीं लिखी हुई तो कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं कहेगा कि इसमें ऐसा कुछ कलर को लेकर टिप्पणी है या किसी और तरह का इशारा है इसमें। लेकिन जिस आदमी से आप ये बात कह रहे हैं वो सामने बैठा है और आपके हाँ। बिना कहे उसने उस चीज को पकड़ लिया, यस। तो आप इस यानी बात को तो आपकी, डिनाई नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली, कि आपकी जो भाव भंगिमा थी हाँ, वो वही थी। वो वही थी, उस आदमी ने पकड़ ली। हो सकता है बाकी पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, हाँ लेकिन हाँ उस हाँ आदमी ने सामने बैठ के आपको क्या जवाब दिया। हाँ उसने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ गया हूं। देखिए, हर हाँ चीज शब्दों में नहीं कही जाती है, शब्दों हाँ के पीछे आपके जो भाव होते हैं, जो मौका होता है ना, जिस लाइन के हाँ बाद जो लाइन बोली गई होती। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात मैं समझ गया हूं। फिर उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुर्गा दौस का जिक्र किया कि उन्होंने कैसे मुझे ब्रेक दिया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हाँ मेरे अपीयरेंस और मेरे लुक को ध्यान नहीं दिया, हाँ। उन्होंने मेरे टैलेंट या जो मैं स्क्रिप्ट लेके गया था उसको सुना, देखा और मेरे काम पर उन्होंने ध्यान दिया। तो एटली को ये सब कहने की क्या जरूरत थी, वो जी सिंपल भी जी। जवाब दे सकते थे। तो इसका मतलब जिस आदमी से उस वक्त आप बात कर रहे थे वही आपके इंटेंशन भाप गया। तो आपकी ये हम्म। सफाई देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कहा ऐसा शब्द कहा है। तो एक होता है ना, कपिल शर्मा की कहते हैं ना चोरी कि पकड़ी गई दरअसल। हर बात जी, सिर्फ कही नहीं जाती है, बहुत सी बातें जता बिल्कुल दी जाती हैं।
बिना कहे जो कहा जाता है वो ज्यादा गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि शब्द तो तब भी भेदते हैं, लेकिन इंसान वो भाव नहीं भूल पाता है। शब्द तो वो अपने आप को समझा भी सकता है, शायद गुस्से में कह दिया होगा, किसी तीक्ष्ण भाव में कह दिया होगा, लेकिन आप जो भाव वैसे जताते हैं जो बिना शब्दों के होता है, वो बहुत गहरा तीर करता है। बिल्कुल। और सब लोग हंसे वहां बैठ के उस पर, मतलब जो भी वहां उस वक्त बेबी जॉन की टीम के लोग थे, कपिल भी थे, ऑडियंस भी थे, तो नादान कोई नहीं है। कपिल शर्मा को भले ही लगे कि दुनिया बड़ी, मतलब जो मैं कहूंगा वही मान लेगी। कपिल शर्मा अगर हंसाने वाला शो चला रहे हैं तो वो अपने ऊपर हंसे, अपने साथियों के ऊपर हंसे, अपने जो उन्होंने वहां मंडली जमा थी उस पर हंसे, लेकिन अगर आपने किसी को बतौर गेस्ट बुलाया है, क्योंकि उस दिन का शो लोग आपका इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एटली अपनी टीम को लेकर आए हैं, वरुण धवन को लेकर आए हैं, कीर्ति सुरेश को लेकर आए हैं, वामिका गब्बी को लेकर आए हैं, और आपने उनकी फिल्म को प्रमोट करने का एक उनको जगह दिया, प्लेटफॉर्म दिया, तो वो आपके गेस्ट हैं। और अगर आप अपने गेस्ट का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर पता चलता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है। फिर बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है जिस पर सारा का सारा बॉलीवुड निशाने पर रहता है कि एक तो कंटेंट आपके पास नहीं है, दूसरा आए हुए गेस्ट का आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो शोहरत मिली है कपिल को, जो पैसा मिला है, क्योंकि कपिल को अगर आप देखें, कपिल जब आए थे तो कपिल के सर के बाल भी गायब हो रहे थे। भाई, सर के बाल गायब होना कोई गुनाह नहीं है, बहुत से लोगों के सर के बाल चले जाते हैं, लेकिन अभी उनके सर पे जो बाल है वो आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो वो तो जैसे भी उन्होंने हेयर वीविंग कराया है, विग पहनते हैं, जो भी करते होंगे वो, तो कोई आपके ऊपर तो नहीं कर रहा, आप सबके ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल। आप खुद के ऊपर करें, फिर बताएं कि आपकी वो भाव भंगिमा क्या थी, वो पर्टिकुलर टाइप के आप जब हो गए थे। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी के कॉम्प्लेक्शन पर, किसी के लुक पर इस तरीके से करना, ये असल में सामने वाले की इंसल्ट नहीं है, ये आपके अंदर का खालीपन और खोखलेपन को बताता है। ये दरअसल ना सोसाइटी में एक रिफ्लेक्शन देता है। मतलब आप क्योंकि एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं और मंच पे चल रहे हैं, मंच पे आपका सब कुछ चल रहा है सैकड़ों लोगों के सामने, और उसको लाखों लोग देख रहे हैं। तो आप वहां क्या दिखाते हैं इस प्रोग्राम के बहाने कि देखिए ऐसे मजाक कर दीजिए, किसी पे कोई भी कमेंट कर दीजिए, उसके कलर को लेके, उसके लुक को लेके उसको अपमानित कर दीजिए, उसका मजाक उड़ा दीजिए, और आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, इसे हंसी में ले लिया जाएगा, सामने वाला भी झेप जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा वो है ही वैसा। यही आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो कपिल के शो में बार बार ये दिखता है, मोटे लोगों को, उनका एक कैरेक्टर ही वैसा है उसमें। कीकू शारदा जो आते हैं, तो मोटापे को लेके, लुक को लेके वहां लगातार वो बातें होती रहती है। उसके अलावा भी जो कई बार अलग अलग कैरेक्टर्स वहां पे आते हैं, उनको लेके, जिस तरह कभी किसी के चेहरे पे, कभी किसी के होंठ पे, कभी किसी की नाक पे, मतलब वो है ना, उसके अपीयरेंस पे, ये सारी चीजें जो होती है। और कई बार तो मतलब स्त्री पुरुष जैसे मामले पर भी इस तरह की भद्दी टिप्पणियां हो जाती हैं इस शो में, और होती रही हैं कि आप उसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आपको लगता है यार ये क्या देख लिया हमने, मतलब ये क्या बात हो गई। इशारों में मतलब जो है वो बिलो द बेल्ट बातें हो जाएगी, वो देखेंगे ही नहीं सामने कौन बैठा है। अब आश्चर्य की बात है कि उनके शो में उनकी मदर भी बैठती हैं वहां पे, कभी उनकी पत्नी आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा लगता है कि यार ये किस तरह का शो आप चला रहे हैं। तो कपिल का शो ये जो मैसेज देता है ना कि आप किसी को भी कुछ भी कह के उसके अपीयरेंस पे, उसके लुक पे, उसके कलर पे, उसके फीचर्स पे आप कुछ भी बोलिए और छूट जाइए। तो लोग इसका मतलब लोगों को लगता है ना, अरे शो में तो हो ही रहा, कपिल तो कर ही रहा है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं। भाई हर आदमी उसको उतना उस तरह से उसको चीजों को थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, डिकोड नहीं कर पाता है, या चीजों को उतनी गहराई से नहीं समझ पाता है, तो वो उसको हंसी मजाक में लेता है और फिर वो उसको फॉलो करने लगता है। तो अपने घर में, अपने दोस्तों में, या जिस सोसाइटी में वो रहता है, तो वो वही सारी चीजें आगे बढ़ाता है। तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी, ये सारी चीजें, जिसको फूहड़ बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो कई बार ये शो उस लेवल पे चला जाता है। देखिए, हम जब बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो फिर यही बॉलीवुड जो है गोरेपन की क्रीम का भी एडवर्टीजमेंट करता है। अभी हाल ही में जो फैसला आया, मैं उसके मद्देनजर बात कर रहा हूं। और बहुत से ऐसे हैं जो गोरेपन की क्रीम का ऐड नहीं भी करते हैं। शाहरुख खान
जो शादियों में नाचते हैं, शाहरुख खान जो गुटखा बेचते हैं, शाहरुख खान जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कैमरे के सामने जितनी चीजें हो सकती हैं वो करते रहे हैं, वही शाहरुख खान गोरेपन की क्रीम भी बेचते रहे हैं। और उनकी गोरेपन की जो क्रीम थी, उनकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने उसके लिए पैसा लिया था उसको प्रमोट करने के लिए। यानी शाहरुख खान ने भी इस देश में गोरे और काले के भेद को बढ़ाया, और बड़ा अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि एक शख्स जो कहता है कि आई एम द किंग ऑफ रोमांस, और रोमांस एक बहुत अच्छी सुखद अनुभूति होती है जिसमें आप सामने वाले को पूरा सम्मान देते हैं, वो शख्स जो कहता है कि मेरे से अच्छा रोमांस स्क्रीन पर कोई नहीं कर सकता, वही लोगों को गोरे काले में बांटने की बात करता है, और फिर उसके बेचे जा रहे प्रोडक्ट पर जुर्माना लगता है क्योंकि एक शख्स ये कहता है कि भाई इसमें जो वादा किया गया था कि मुझे गोरा कर देंगे वो पूरा नहीं किया गया। तो इसमें कई सारी परतें हैं। पहली बात तो ये कि आप अगर गोरेपन की क्रीम को बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो गोरे हैं वो बेहतर हैं? पहली बात। दूसरा, जो आपकी क्रीम आप बेच रहे हैं वो गोरा भी नहीं कर पाती है, तो उसमें भी धोखा है। तो कई तरह के धोखे हैं, और फिर इस धोखे की जिम्मेदारी आपके ऊपर इसलिए आती है क्योंकि करोड़ों रुपए लेकर आप इस बात का जिम्मा उठाते हैं, बीड़ा उठाते हैं कि मैं इसको बेचूंगा क्योंकि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। तो क्या शाहरुख खान के चाहने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि गोरा रंग जो है वो काले से बेहतर है, या शाहरुख खान के चाहने वाले ये कहते हैं कि गोरापन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप दुनिया में आगे जा सकते हैं, अगर आप गोरे नहीं है तो आप में कोई कमी है? तो तमाम चीजें हैं। और इस कंपनी पर हुआ जुर्माना जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ये जिस तरीके का वादा करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में वो पूरा नहीं हुआ। तो ये कई तरह का धोखा है, समाज के साथ भी धोखा है, अपने ग्राहकों के साथ धोखा है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, एक जिम्मेदार पब्लिक फिगर होने के नाते भी धोखा है। देखिए, आपने क्योंकि शाहरुख खान का जिक्र किया, उनकी जो क्रीम जिसको कि वो प्रमोट करते थे, जी। तो उन्होंने किसी इंटरव्यू में या किसी शो में बाद में ये चीज कही थी कि मतलब ये बड़ी विडंबना है, उन्होंने कहा था कि जिस वक्त मैं इस क्रीम को प्रमोट कर रहा था, हाँ, गोरेपन वाली, हाँ, उसी समय सोशल मीडिया में मेरी बेटी का जो स्किन टोन है, कलर टोन है, उसको लेकर मजाक बनाया जाता था या भद्दी और खराब टिप्पणियां लिखी जाती थी। आप हाँ, देखिए मतलब ये सारी चीजें किस तरह से। तो ये जी, बात सही है कि कई बार इस तरह की चीजें होती है, और शायद एक्टर्स जो हैं, अब ठीक है उनकी पैसा, उनकी जरूरत है, या वो जितना पैसा हाँ, कमाना चाहते हैं जिस भी रास्ते से, पर हाँ, शायद कभी कभी बाद में ये चीजें समझ में आती, तो मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया होगा, और शायद हम्म, उसके बाद में उन्होंने उस क्रीम का नहीं किया, क्योंकि वो 3 हफ्ते में गोरा बनाने का वादा करती थी, वो जो क्रीम थी, कि भाई 3 हफ्ते में जो है आपको गोरा बना दिया जाएगा। तो वही, वो जब उपभोक्ता अदालत में मामला पहुंचा, तो फिर इन लोगों का तर्क था कि भाई सिर्फ क्रीम लगाने से बस नहीं होगा, उसमें डाइट भी है, एक्सरसाइज भी है, ये भी है, वो भी है। भाई उसमें कहाँ लिखा है? आप हाँ, वादा तो क्रीम का कर रहे हो कि 3 हफ्ते में कर देंगे। तो ये हाँ, सारे बेसिस है, खैर हम उसमें नहीं जाते। तो शाहरुख खान के साथ खुद ये चीज, और ये बात सही है कि सिर्फ शाहरुख की बेटी नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है, स्टार्स जो हैं, उनके बच्चों के आप पुराने फोटो देख लीजिए, जब हाँ, वो छोटे रहे होंगे, टीनेज तक के या टीनेज से पहले के, और आज जब वो यंग हो गए हैं, आज आप उनके कलर और आज उनके अपीयरेंस आप देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क दिखता है, और लोग हैरान होते हैं। और पुराने फोटो अब तो सब जगह अवेलेबल हैं, लोग निकाल के कंपेयर कर लेते हैं, सोशल मीडिया में वो तस्वीरें चलती है कि अरे 5 साल पहले तो ये ऐसा दिख रहा था, ऐसी दिख रही थी, और आज ये हाँ, क्या हो गया। हाँ, तो सबको लगता है, फिर वो सारी चीजें सामने आ जाती कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो सब चीजें अलग। लेकिन ये चीज एक बात बहुत खास हमको ये बताती है कि इस सोसाइटी में और इस फिल्म इंडस्ट्री में हाँ, साफ साफ इसका ये मतलब है कि अगर आप गोरे हैं, अगर आप सो कॉल्ड खूबसूरत दिखते हैं, ब्यूटी के जो पैमाने हैं, हाँ, तो ये माना जाएगा कि आप कामयाब हैं, आप पैसे वाले हैं। लेकिन अगर आपका रंग जो है सांवला है, काला है, दबा हुआ है, आपका लुक सो कॉल्ड ढंग से खूबसूरत नहीं है, उन पैमानों में फिट नहीं बैठता है, तो आप नाकाम हैं, आप गरीब हैं। मतलब वो जो फिल्मों में रोल बढ़ते हैं उसमें साफ दिखने लगता है, उसी हिसाब से बढ़ते हैं। और बहुत सारे सर्वे भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं की बात है। हम्म, सोसाइटी में जो बहुत सारे सर्वे हुए हैं जो लोगों के माइंडसेट को पढ़ने के लिए, तो वो ये भी यही कहते हैं, नौकरियों में भी ये होता है। अगर कोई दिखने में अच्छा है, उसकी हाइट अच्छी है, स्मार्ट है वो, तो उसकी तनख्वाह जो है ज्यादा होगी, जो कम है वो भले ही टैलेंटेड हो,
उसकी तो ऐसी भी स्टडीज आई हैं। तो ये एक ओवरऑल जो सोसाइटी का माइंडसेट है, ये हमको उसी की खबर देता है। लेकिन होता ये है, इन लोगों की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग प्रभावित करते हैं उन चीजों को। और अगर दिमाग में किसी की ये चीज है, सोसाइटी की ये है, तो ये ऐसे विज्ञापन करके या कपिल शर्मा के शो में जिस तरह की बातें होती, वो ये करके उसको और अच्छे से पुख्ता करते हैं, जमाते हैं कि हाँ भाई यही सही है। ये बात गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि बॉलीवुड पर जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आप इस बात का झंडा लेकर चलते हैं कि हम रोल मॉडल्स, हमें यूथ फॉलो करता है, हमें ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। और ऐसे में अगर आपके मुंह से कुछ निकल रहा है जो किसी को भी भटका सकता है या एक ऐसा थॉट मन में डाल सकता है जो कि नहीं आना चाहिए, यानी अगर कोई शख्स अपने घर से निकला और उसको इस बात पर सोचने की जरूरत नहीं है कि उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा गहरा है या हल्का है, लेकिन आपने उसे एक थॉट दे दिया कि देखिए फला जिसका कॉम्प्लेक्शन हल्का था वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। अब आप घर से निकले रियल लाइफ सिचुएशन में इंटरव्यू देने, तो आपके मन में आएगा कि कल रात जो मैंने इश्तेहार देखा था, जो विज्ञापन देखा था, उसमें तो 2 तस्वीरें दिखाई थी, एक का कॉम्प्लेक्शन हल्का था, एक का गहरा था। और आप उसके दिमाग में एक बीज बो देते हैं। और जब वो बीज आप बो देते हैं तो क्या होता है कि आप किसी को कहीं ना कहीं भटका देते हैं, जो कि आपको हक नहीं बनता। क्योंकि न तो आप उस शख्स की नौकरी लगा सकते हैं, ना आप उसकी दुविधाएं दूर कर सकते हैं, बल्कि आपने उसके दिमाग में एक दिमागी खलल पैदा कर दिया। और हो सकता है यही खलल इतने ज्यादा लोगों के दिमाग में पैदा होने लगे जो कि समाज की असल स्थिति है उसका बैलेंस बिगड़ने लगे। तो आप बहुत स्तर पर जिम्मेदार हो जाते हैं, किसी एक खास की जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जिन जिन के दिमाग में वो थॉट आया है। और आप रियल लाइफ सिचुएशन दिखाते हैं, आप दफ्तर दिखा रहे हैं, आप इंटरव्यू दिखा रहे हैं, आप हर वो चीज दिखा रहे हैं जिससे आम आदमी होकर गुजरता है, और फिर आप वहां पर चोट करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि मैं तो किंग हूं, मैं स्टार हूं, मैं क्योंकि पैसे लेता हूं तो मैं ये कह सकता हूं। देखिए, कंपनी आपको क्यों हायर कर रही है? शाहरुख खान में ऐसा क्या लगा है भाई? शाहरुख खान की फिल्म चलती है, लोग देखते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, चलो भी शाहरुख खान को बुलाओ, कितने पैसे मांगता है इसको दो, इसको बोलो कि ये लाइन कैमरे के सामने बोल देगा। भाई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री 2 लाइन में इसी पे चल रही है। बिल्कुल, कि हम किस चेहरे को लेकर आए, अच्छा भाई फला चेहरा ज्यादा चल रहा है, आओ पूछो उसको कितने पैसे लेगा, इतना लेगा, हम उसको इतना देते हैं, आके बोलेगा। सारा मामला पैसे के लेन देन का ही है ना, इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं होती है। शाहरुख खान भी है, वो सलमान खान हो या कोई सा खान कपूर हो, उनको बस इतना है कि मेरा पैसा, अगर मुझे जो पैसा दिया जाना है वो अगर मुझे मिल रहा है तो मैं काम करने को तैयार हूं। तो अपने उस धंधे को चलाने के लिए आप बाकियों के धंधे पर असर कर दोगे, अपने धंधे को चलाने के लिए आप बाकियों के जीवन पर असर कर दोगे, तो फिर बात तो होगी। और वही इसीलिए ये बात की जा रही है। और फिर आ जाते हैं वहां पर इस तरीके के लोग, कपिल शर्मा जैसे। आप खुद पर हंसिए ना, आप अपने सर पर बाल कम होने या ज्यादा होने का मजाक उड़ा सकते हैं, आप खुद को अंग्रेजी आने अंग्रेजी नहीं आने का मजाक उड़ा सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई मजाक उड़ाने का विषय है, वही कपिल शर्मा ही कहते हैं अपने बारे में, वही बात करते हैं। लेकिन आप सामने वाले को, जिसको आपने बुलाया है, जो आपका गेस्ट है, जो कम से कम फिल्मी दुनिया में आपसे सफल है, कपिल शर्मा की बॉलीवुड में क्या सफलता है सबको पता है। जितनी बार वो फिल्मों में दिखाई दी हैं वो सब फिल्में डब्बा बंद हुई हैं। और एटली की बॉलीवुड में क्या सफलता है वो भी सबको पता है। तो कम से कम इसी बात का लिहाज करते हुए आप समझें कि वो व्यक्ति तो आपसे ज्यादा सफल है, कामयाब है, और इसीलिए आपने उसे बुलाया है। और वो आया है इसलिए आपके शो को साउथ में भी देखा जाएगा, नॉर्थ में भी देखा जाएगा, और सो कॉल्ड 192 कंट्रीज में देखा जाएगा। तो ये सारी बातें मुझे लगता है ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत हद तक चोट कर रहे हैं, और वो चोट अगर गलत तरीके से लगेगी तो समाज में विघटन होगा, लोग टूटेंगे। हो सकता है किसी को दिमागी रूप से कुछ एक सोच इसके मन में कोई जन्म ले ले कि भाई मेरा तो रंग ऐसा है। क्या जरूरत है? ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, और रंग गहरा है तो और हल्का है तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। हम में से किसी ने भी अपनी कलर पैलेट में जाके चूज नहीं किया है कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। जो भी दिया ईश्वर ने दिया है। और अगर हम अगर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं तो हमेशा कहा जाता है कि जिंदगी को ऊपर वाले का प्रसाद मानकर जीना चाहिए, कि जो मिला है, जैसा मिला है, उसको सम्मान है।
उसको और बेहतरी की तरफ लेके जाएं, लेकिन उसका तिरस्कार ना करें। आप क्या सोचते हैं रवि जी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म वाले इतनी गहराई से नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं कि किधर से जी। माल बन रहा है, तो हाँ जो भी हाँ आए बेच दो बस। अपना हाँ चेहरा दिखना चाहिए, बिकना चाहिए, और न समाज से कोई मतलब है, न हाँ किसी और से उनको मतलब है, पैसे गिनने से मतलब है, और अपना चेहरा फोटो छपा हुआ दिखने से मतलब है। और हाँ ऐसा नहीं कि बाहर ही मतलब इनका ये रवैया है, फिल्म हाँ। इंडस्ट्री के अंदर भी इनका यही रवैया है। हम्म। ऐसा नहीं कि मतलब ये इतने समझदार हो कि नहीं नहीं ठीक है, तो काम है हमारा, हम कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी हाँ बात तो समझते हैं। हाँ हाँ। फिल्मों में भी ये रंग भेद चलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चलता है। बिल्कुल और इसके बिल्कुल। तमाम उदाहरण मिलते हैं। हाँ हाँ मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान साहब थे, और मतलब ये तो वो हैं जो जिन्होंने एक तरीके का स्टार स्टेटस पा लिया, और हाँ। उन्होंने खुलकर अपनी बातें कही है। परसों हम मनोज वाजपेयी साहब की बात कर रहे थे, जी तो मुझे एक चीज याद आती है कि जी। मतलब फिल्म इंडस्ट्री ठीक है, वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और उस सब हम बात कर चुके हैं, लेकिन हाँ अब सही है कि गलत पता नहीं, लेकिन एक फिल्म आई थी चौक एंड डस्टर करके, जी जी। जूही हाँ चावला थी जिसमें, हाँ है ना, और वो शायद प्रोड्यूसर भी थी उस फिल्म की। तो अब सही हाँ। गलत नहीं पता, लेकिन उस समय ये बातें चली थी कि हम्म। उस फिल्म में क्विज मास्टर का रोल था। तो उस क्विज मास्टर के रोल के लिए मनोज वाजपेयी को फाइनल कर लिया गया था, हाँ हाँ हाँ। और कहा जाता है कि एक दिन की शूटिंग भी हो चुकी थी। जी। लेकिन जब जूही चावला को ये बात पता चली और वो प्रोड्यूसर थी, तो उन्होंने हम्म। हटवा दिया। उन्होंने कहा नहीं हाँ नहीं, वो उस तरह से दिखते नहीं है। उनका जो भी उन्होंने कहा हो, कलर को लेके, लुक को लेके, हाँ या जो भी उनके पैमाने रहे हो, तो उन्होंने उनको हटवा के ऋषि कपूर की एंट्री कराई। अच्छा। ऋषि कपूर के साथ उन्होंने कई फिल्में की, और आप अब हाँ दोनों चीजों को, मनोज वाजपेयी और ऋषि कपूर को आमने सामने रख के सारी वो बातें समझ सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं। तो हाँ ये हाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का मामला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो कई बार बोल चुके हैं हाँ। खुलकर कि इस इंडस्ट्री ने मेरे रंग का मजाक उड़ाया है, मेरे लुक का मजाक उड़ाया है, और जाने क्या क्या बातें कही है उन्होंने। मतलब उनकी अगर आप पुराने इंटरव्यू, पुराने क्या, तो कभी भी उनसे बात कर लें तो बहुत खुल के बताते हैं कि उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री ने कैसा बर्ताव किया है जब तक उन्होंने ये स्टार जैसा दर्जा नहीं पाया था। एक एक्ट्रेस है तनिष्ठा चटर्जी। हम रेखा को क्यों जी भूल रहे हैं? बिल्कुल, हाँ हाँ, जब शुरुआत में तो शुरू रेखा में को जब वो ही। आई थी, हाँ बिल्कुल हाँ, उनको हाँ। तो अमिताभ बच्चन की हंसी उड़ाई, अगर सिर्फ लुक की बात करना है, उनकी हाँ लंबाई की हंसी उड़ाई गई। उस वक्त जो हीरो का खांचा था वो उसमें फिट नहीं बैठते थे, उनकी हाँ आवाज फिट नहीं बैठती थी। तो यहाँ तो हंसी उड़ाने का पुराना। तो जैसे तनिष्ठा चटर्जी, हाँ है ना, तो हाँ यही नाम है शायद। तो जी। उनका एक कॉमेडी शो में गई थी, उनकी एक फिल्म आने वाली थी पार्ज्ड, लीना यादव हाँ की। हाँ देखो कॉमेडी शो में गई थी, तो वहां मतलब उनके साथ जो है जिस तरह का बर्ताव हुआ, उनको शो के रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ काली कलूटी जैसे शब्द, और ये कहा कि क्या तुम खूब जामुन खाती हो, इस तरह की बातें की। तो उन्होंने हाँ बाकायदे इसकी शिकायत की, पोस्ट लिखा। बाद में हाँ। चैनल वालों ने माफी मांगी, शो वालों ने माफी मांगी, और शायद फिर हम्म। उसको एडिट करके चलाए नहीं। खैर टीवी तो हम उतना देखते नहीं, पर जो खबरें हम फॉलो करते हैं, तो ये चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो। टीवी इंडस्ट्री में भी मतलब जो मेरे दोस्त टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बताते हैं कि जी। वहां अगर नौकर का भी अगर रोल करने के लिए आदमी चाहिए, तो उसको लंबा, पूरा हैंडसम और बड़ा स्मार्ट सा, मतलब वहां पैमाना वही है, वहां हाँ टैलेंट पैमाना नहीं है। तो हाँ ये इंडस्ट्री में मतलब ऐसे अभी भी हो रहा है, लगातार होता रहा है। आज भी आप देखिए ना, मोटे लोगों के लिए अलग तरह के रोल होंगे, विकलांगों की भी हंसी उड़ाई जाती थी, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा उस मामले में, कोर्ट में हाँ। मामला गया, तो फिर इनको कहा गया है कि आप जो विकलांगता है उसकी हंसी नहीं उड़ाएं, मतलब कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। तो ये किसी इतने लेवल पे सोचते ही नहीं है कि हम जो फिल्म बना रहे हैं, हम जो सीन क्रिएट कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर कॉमेडी कर रहे हैं, या किसी खास तरह के रोल को लेकर उसको खास तरीके से देख रहे हैं, तो उसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ता होगा। और सोसाइटी छोड़िए, अंदर भी जो मैंने अभी चीजें बताई है, अंदर भी इनका वही हाल है। तो इनसे हाँ। बहुत समझदारी की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। विद इन द इंडस्ट्री हमारे कुछ दर्शक हैं, नाम सजेस्ट कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने खुलकर कहा कि उन्हें रंग भेद का हाँ सामना करना पड़ा। अल्लू अर्जुन जो इस समय भारत के सबसे बड़े स्टार मैं बिल्कुल। कहूंगा है,
उनको भी इस तरह का सामना करना पड़ा। स्मिता पाटिल के साथ भी ये सारी चीजें हुई, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पर ये सारा का सारा मामला और जिक्र आता रहा है। लेकिन हम देखें कि देखिए यहाँ पर दो बातें हैं कि एक तो विद इन इंडस्ट्री है ऐसा, जैसा हम नाम गिना रहे हैं, अर्जुन कपूर को भी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा अपने वजन को लेकर, विद्या बालन को सामना करना पड़ा है। अब बहुत सारे ये लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं और लगातार काम करने के दौरान इनके ऊपर इस तरीके के कटाक्ष होते रहे हैं, लेकिन फिर वो एक सोसाइटी के रूप में भी आपको प्रभावित करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि स्क्रीन पर हम जो देखते हैं वो हमारे मानस पटल पर बहुत तेजी से असर दिखाता है। और बहुत दुख की बात है कि खुद हमें इस पूरे प्रकरण में शाहरुख खान का नाम भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भागीदार, हिस्सेदार बने हैं गोरेपन की क्रीम को का विज्ञापन करके। अगेन जो बात गुटके के लिए कही जाती है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और तभी आपके घर में चूल्हा जलेगा या पैसा आएगा, ये स्थिति नहीं है इतने बड़े स्टार्स की। लेकिन उसके बावजूद वो पैसे के लालच में आकर कुछ भी करने को जो तैयार हो जाते हैं, ये एक अलग तरह का मतलब मिसाल खड़ी करता है। और देखिए, जब आप किसी भी क्षेत्र में चरम पर होते हैं तो आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है, लोग आपको देखकर कर रहे होते हैं बहुत सी चीजें। तो अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र में चरम पर हैं और आप वो काम करेंगे तो लोग कहेंगे अरे फलां भी तो कर रहा है, वो इतने टॉप पर है। आप अगर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हैं या फिल्मों में अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान है, तो आपको बहुत सी चीजें नहीं करनी होती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं करनी होती है कि आपको देखकर बहुत सारे लोग जी रहे हैं, तो कहीं उनके सामने गलत एग्जाम्पल आप सेट ना कर रहे हो। जो ऐसा करते समय इनको ध्यान में नहीं होता है, फिर हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इनका नाम लेकर इनको बताना, एहसास कराना, और फिर हमें इस तरह के शोज भी करने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे लगता है ना पिछले 20-25 सालों में ये चीजें कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, इंडस्ट्री के अंदर भी था, बाहर भी था, लेकिन ये तब से बहुत ज्यादा बढ़ गया जब से फिटनेस के नाम पे इन लोगों ने जिम को प्रमोट करना शुरू किया, हीरो को बॉडी बिल्डर की तरह दिखाना शुरू किया, सिक्स पैक दिखाने शुरू किए। तो धीरे धीरे ये हुआ, और फिर उसके बाद में एक्ट्रेसेस का भी वही मामला आ गया कि एक्ट्रेसेस भी जीरो फिगर मेंटेन करेंगी। तो उसकी यहां से जो है ये बताना कि देखिए हमारी एक बहुत खास तरह की बॉडी है, आपके पास तो पूरा स्टाफ है, आपके पास तो पूरी सुविधाएं हैं, 24 घंटे आपको अपने बदन के अलावा किसी चीज पे काम ही नहीं करना है, काम ही नहीं करना। लेकिन वो बेचारा जो आम आदमी है उसकी स्थिति बहुत अलग है। और इंडस्ट्री में भी सबके पास इतनी सुविधाएं और इतना वक्त नहीं है, लोग अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब आपने फिटनेस को ही पर्दे पर हीरो या हीरोइन बनने का, सिक्स पैक और जीरो फिगर को ही जब आपने पैमाना बना दिया है, तो वो गिनती के 2-4 लोग होते हैं, बाकी लोग क्या करें। तो फिर आप उनको जरा सा सूत बराबर भी ज्यादा देखते हैं तो पर्दे पे वो तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर आप उनकी हंसी उड़ाने लगते। जब आपने वो पैमाने तय कर दिए हैं और आपने मीडिया के थ्रू, पीआर के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू स्टेब्लिश कर दिया है कि यही रियल है और यही फिगर होना चाहिए, यही खूबसूरती है, यही उसका पैमाना है, तो बाकियों की हंसी उड़ाई जाएगी और फिर आप भी उसके मजे लेते हैं। इंडस्ट्री में भी ये होता है, एक दूसरे पे टिप्पणी करना, कटाक्ष करना या अपने पीआर से उसके लिए कुछ करवाना, ये सारी चीजें। तो ये पिछले 20-25 साल में जब से, मतलब एक्टिंग तो हो गई सेकेंडरी, आपको एक्टिंग आती है कि नहीं आती है, आप कितने फिट हैं, आपके कितने मसल्स दिखते हैं, आपकी बॉडी कितनी टोन्ड है, सिक्स पैक है कि नहीं, जीरो फिगर है कि नहीं, कमर कितनी पतली है, ये क्या वो, मतलब वो सारा पैमाना हो गया। और पर्दे पे एक्टिंग क्या होती वो जीरो हो गया। मैं कुछ नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा जी। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजीव कुमार, फारूक शेख, अमोल पालेकर, ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर। हमें नहीं पता कि इनके बदन में कितनी पैक एब्स हैं, लेकिन हमें यह बेहतर पता है कि चेहरे पर जब ये एक्टिंग करने आते हैं, अपनी भाव भंगिमा से हमारा मनोरंजन करते हैं, हमें कन्विंस कर देते हैं। तो इन्हें कभी जरूरत महसूस नहीं होती कि ये अपने लिए सिक्स पैक और 8 पैक बनाए, लेकिन ये बहुत ही मजे हुए कलाकार रहे हैं, मजे हुए अभिनेता रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि आपके शरीर में मसल कितनी है और कैसी है से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कन्विंस कर पाते हैं। फॉर दैट मैटर अमिताभ बच्चन, जो इस समय सबसे बड़े, हम कह सकते हैं हमारे सदी के महानायक हैं, क्या हमने कभी उनको 8 पैक या 6 पैक के लिए जाना है? और मुझे बड़ी हैरत हुई थी उस जमाने में जब आमिर खान भी इसमें कूद पड़े थे,
क्योंकि आमिर खान तो माना जाता है कि थोड़ा जी। लीक से हटकर करते हैं। चलिए शाहरुख कूदे तो वो शाहरुख तो बाजार ही है, मतलब शाहरुख बाजार के हिसाब से चलते। सलमान तो अब एक्टिंग नहीं आती है तो उनको बॉडी पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सलमान को मैं अभिनेता नहीं मानता हूँ। तो इनको अगर करना पड़ रहा है तो बात ठीक है, लेकिन आमिर खान जैसे जब इस पर कूदे तो बहुत हैरत हुई। तो कुल मिलाकर ये कि हमने पैमाने बदलने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी पैमाना जो है वो वही है, ग्राफ वही है। एक्टिंग की बात होगी तो जो मैंने लिए उनका जिक्र आएगा, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फारूक शेख, अमोल पालेकर, इनके नाम आए, इनका जिक्र होगा। और इनका जब जिक्र होगा तो कहीं जिम दूर दूर तक दिमाग में नहीं होगा। और आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं ये वो कलाकार हैं जो पर्दे पर अलग अलग किस्म के किरदार निभाते रहे हैं। ये हर रोल में उतरे हुए नजर आते हैं। संजीव कुमार से लेके, इरफान से लेके, नसीर साहब से लेके, ओमपुरी और जो सारे नाम हैं, ये जिस किरदार में उतरते हैं ये उस किरदार में दिखाई देते हैं। और उसका इनके सिक्स पैक से, लुक से और बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये जब कर रहे हो तो लगता है कि हाँ ये वही आदमी जो जिस रोल को निभा रहा है। और बाकी ये जो सिक्स पैक वाले आए हैं जो बॉडी दिखा दिखा के, मतलब शर्ट उतार के हम हीरो बन जाएंगे। देखिए तो अब जैसे टाइगर श्रॉफ के पास तो कोई चारा है नहीं, क्योंकि उनको एक्टिंग आती नहीं, तो उनको यही करना है। तो उन जैसों के लिए ठीक है, ये उन जैसों के लिए है, दरबार लगा हुआ है कि भाई यही इसी बहाने दुकान तो चलानी, हर आदमी बाजार में बैठा है। सी हर आदमी बैठा तो बाजार में ही है, चाहे शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो या टाइगर श्रॉफ हो, सब बाजार में बिकने के लिए बैठे हैं। तो जो जो बेच पा रहा है वो उस चीज को बेच रहा है। लेकिन जो अपनी अभिनय के मैदान में आकर और सिक्स पैक ऐप बेचते हैं, अभिनय आता है फिर भी, तो वो फिर वहां चिंता होती है कि इनको ये करने की क्या जरूरत है। देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री में दो चार लोग ऐसे हों तो चलो ठीक है यार, इस तरह के भी हीरो चाहिए, इस तरह के भी किरदार में हमको आदमी चाहिए है, इस तरह की भी एक दो फिल्में चाहिए। लेकिन भीड़ अब इनकी हो गई है और असली हाँ, कलाकार इनके बीच में गायब हो गया है। उस बेचारे को फिल्म ही नहीं मिलती, तो फिर वो बेचारा एक्सपेरिमेंट करता रहता है, फ्लॉप होता रहता है, या फिर इनके साइड में, इनके बाजू में खड़े होके इनके पिताजी दादाजी का रोल करता है, या हाँ, फिर कोई ऑफिसर बनता है, उसको हीरो बनने का मौका नहीं मिलता है। दरअसल ये जो पूरा लॉट आया है इसने पूरा कब्जा लिया इंडस्ट्री को, जिसने अपने पैमाने सेट किए हैं सो कॉल्ड एक्टिंग के, सो कॉल्ड लुक के। इसने जो पूरा कब्जा किया उसने पूरा सत्यानाश किया। इसीलिए हमको कहाँ एक्टर दिखता है बताइए ना। जो नया आदमी हीरो बनने आता है उसके लिए वही है कि पहले मैं जिम जाता हूँ, पहले मैं हाँ, जिम जाके कसरत करके बदन बनाता हूँ, सिक्स पैक हाँ, बनाता हूँ, हाँ, जीरो फिगर बनाती हूँ, गोरी हो जाती हूँ। तो वो जो पुरानी लड़कियां जिनकी तस्वीरें बचपन से लेके किशोरावस्था तक दिखती थी, और लोग कहते थे अच्छा फलाने स्टार की बेटी है, 2 साल बाद उसका लुक एकदम बदल जाता है, लोग हैरान हो जाते हैं, अच्छा इसको फिल्मों में आना है। अरे भाई जैसे थे वैसे भी आ सकते हैं, टैलेंट है तो ये जो पैमाने बदले हैं इन्होंने हाँ। समाज का, तो जो ये नुकसान करते हैं तो करते ही हैं, इन्होंने सिनेमा का भी नुकसान किया है। और इन्होंने देखिए ऐसा बता दिया कि बस अब यही चलेगा। देखिए मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि ठीक है कि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, और किसी भी विजुअल मीडियम में आपका अच्छा दिखना जरूरी है। भाई कोई, हमने तो बचपन में बिल्कुल। पढ़ा था मनुष्य एक सौंदर्योपासक प्राणी है, कि हम सुंदरता की पूजा करने वाला है मनुष्य, तो अच्छा तो दिखना ही चाहिए, अच्छा दिखने में गुनाह नहीं है। हम्म। लेकिन सिर्फ अच्छा दिखना चाहिए पर ही अगर फोकस हो जाए, और अच्छे की परिभाषा अगर हम बदल कर रख दें, अच्छे को हम आर्टिफिशियल अच्छा बना दें, आजकल वैसे एआई का जमाना है, तो फिर वहां प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा तो अच्छी बात है, लेकिन आर्टिफिशियल अच्छा अच्छी बात नहीं, सही मायनों में अच्छा। और हम जो परिभाषाएं बदलने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेशन हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर बहुत घातक है, सोसाइटी के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल थी, उनसे पहले वैजंती माला, जी, नूतन, नरगिस, ये सब क्या थी? जी। ये कोई जिम जाके अपने आप को इनका फिगर मेंटेन हो रहा था क्या? मतलब ये सामान्य महिला की तरह दिखती थी, अपने किरदार करती थी, और आज भी हम उनको देखते हैं। मीना बिल्कुल। कुमारी को ले लीजिए, जी, इनके जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं पर्दे पर, इनको कोई मैच ही नहीं कर सकता। आज किसी एक्ट्रेस को खड़ा कर लीजिए, जिन एक्ट्रेसेस के नाम लिखे, इनके जैसी ये दिख जाए या उतनी खूबसूरती इनमें दिख जाए पर्दे पर, हो ही नहीं पाता है।
मधुबाला किसको बनाओगे आप? आज की डेट में बायोपिक बनाने की बात होती है। मुझे मुझे कोई बात बताए कि खूबसूरती आंखों से दिखती है, तो ये आंखों का कौन सा जिम होता है कि आपकी आंखें अच्छी हो जाए? आंखों में क्या दिखता है? आपके दिल के भाव दिखते हैं, आपके मन के भाव दिखते हैं, या आपकी जो वाणी है, जो आप बोल रहे हैं, उसके लिए तो कोई जिम नहीं होता ना। या कोई जिम है जहां पे जाकर आपकी आवाज, आपकी आंखें अच्छी हो जाएं? आपके पास जिम है शरीर का वजन कम करने के लिए, शरीर को शेप में लाने के लिए, शरीर को टोन्ड बनाने के लिए, लेकिन आपकी आंखों की खूबसूरती बढ़ाने का कोई जिम नहीं होता। और आंखों की खूबसूरती, आपका दिल कितना सच्चा है, आप कितने ईमानदार हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, वो आपकी आंखों से दिखता है। तो अभी भी जो सच्चाई की सच्ची परिभाषा है, खूबसूरती की सच्ची परिभाषा है, वो अभी भी वहीं पर है। हमने कहा ना, हमने परिभाषाएं बदलने की कोशिश भले की है, लेकिन हम आज भी वहीं खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन इस कोशिश में बहुत सारा नुकसान हुआ है फिल्मों का। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल हुआ है, ये बिल्कुल। नए, बिल्कुल। हाँ और इसी वजह से कि आपकी इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत सारा टैलेंट है जो आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए वो उनको आगे नहीं आने देता है। वो किसी डायरेक्टर को ये रिस्क नहीं लेने देता है कि यार चलो हाँ इसको नहीं, इसको लेके देखते हैं, इस तरह हाँ। वाले, इस तरह के लुक वाले को। वो हम्म। ले दे के घूम फिर के कि यार मार्केट में तो यही चलता है, वो आपने ऐसा हम्म। बैठा दिया और ये नकली है। और इस चीज को कपिल शर्मा जैसे लोग जो हैं वो और पुख्ता करते हैं। भाई, इटली का आप टैलेंट देखिए ना, आप हम्म। उससे क्या सवाल पूछ रहे हैं, आप उसको हाँ। क्या इशारा कर रहे हैं? तो अगर क्या वो मान लीजिए कल गोरा होता तो उसका टैलेंट मतलब ज्यादा सम्मान करने लायक होता, आज कम सम्मान करने लायक है क्या? मतलब जो यार, व्यक्ति जिस चीज के लिए जाना जाता है, हम उससे उसी की बात करेंगे ना। सचिन तेंदुलकर को बुलाकर हम एक्टिंग पर चर्चा नहीं करेंगे, सचिन को बुलाकर हम क्रिकेट पर चर्चा करेंगे। जो जिसका जानकार है, हम उससे उसी की बात करेंगे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये उसी खोखलेपन को बताता है। और मैं देख रहा हूं कि इसके बारे में बहुत खुलकर बात नहीं होती है। शायद यही वजह है कि नहीं नहीं हमारे साथ होती लोग है। भी बहुत ज्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो बोलने लायक विषय हैं उन पर बोला जाए, सही तरीके से बोला जाए, बेखौफ होकर बोला जाए और बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोला जाए। यहाँ हमारा इतनी देर ये बातें करने का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, हम आईना दिखाते हैं। क्योंकि हमारी जो एनालिसिस है वो इसी बारे में है कि जो हो रहा है क्या ऐसे ही होना चाहिए या इस पर प्रश्न उठने चाहिए। और क्योंकि प्रश्न उठते हैं तो प्रश्न उठाने पड़ते हैं, ताकि सही जवाब मिल सके। क्योंकि ऐसे शोज पर अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो ये भी इसी तरह से भटकते रहेंगे। और हमारा काम यही है कि हम जो भटके हुए हैं उनको हम रास्ते पर लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। वापस लाने की गारंटी तो नहीं है किसी की, लेकिन हाँ, उनको थोड़ी टॉर्च जरूर दिखा सकते हैं कि भाई थोड़ा सा आप डिरेल हो रहे हैं, तो अपनी पटरी पर, ट्रैक पर वापस आए। नहीं, ये बातें करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये चीजें ना हो तो फिर यही लोग कहते हैं अरे लोग तो देख रहे हैं, लोगों को तो हम्म। मजा आ रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यही सारी, तो फाइनली वो यही एक बन जाती लाइन कि लोगों को इसमें मजा आ रहा है, हम यही करते रहेंगे, अभी इतना कर रहे हैं कल को इससे ज्यादा करेंगे। तो इस तरह आप क्रिएटिव आदमी हैं भाई, आप क्रिएटिव कीजिए ना। मतलब आपको लगे आपके, भाई कपिल शर्मा का शो कितना नीचे चला गया है, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी की हम बात करें, नंबर्स तो ये कुछ भी दिखा सकते हैं। हालांकि नंबर्स का भी अभी क्या बोले, वो इतने नीचे आ चुके हैं। IMDb की बात करूंगा फिर से मैं, हाँ हाँ जो हाँ। कल परसों में फिर उसकी एक रेटिंग कुछ तो भी आया है कि टीवी पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर शोज हैं जो हम्म। 2024 के, कपिल हाँ। शर्मा के 24 में 2 सीजन आए। तो वहां तो अच्छा। वो रहता है कि मतलब हाँ हाँ पेजेस को हाँ कितना देखा गया, ये उससे वो गिनते हैं। कपिल शर्मा का शो टॉप 10 में 10वें पे आया, तो मुझे लगा इज्जत बच गई, समझ लो बस। इज्जत बच गई कि टॉप 10 में आप आ गए। वरना तो आप रैंक में नंबर 1 रहा करते थे जब टीवी पे आते थे, हर आदमी चर्चा करता था, उसका फॉर्मेट अलग था, आप ज्यादा लोगों से जुड़े हुए थे। OTT पे आके एक तो बहुत सीमित लोग, मन बहलाने को भले ही कह लीजिए कि 192 कंट्री या 194 कंट्री इंडिया में, और वो कंटेंट जो है आप देख लीजिए कैसा नीचे आया है। कई बार अब तो मतलब लगता है कि ये कॉमेडी शो है कि टॉक शो है, उसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बीच में 2-3 सेगमेंट आप कॉमेडी के डाल देते हैं, लेकिन वही चीज है कि
इसका मजाक उसका मजाक, बिलो द बेल्ट चले जाना, कई फुअड़ बातें कर लेना, अचानक किसी को कुछ भी बोल देना, मेहमानों को ही अपमानित कर देना, ये सारी चीजें। तो अब अच्छा ये है कि मतलब अगर ऐसी कंट्रोवर्सी शायद पहले शो में हो गई होती तो कम से कम लोगों को पता चलता कि कपिल का शो आया है और देखना है। सेकंड सीजन तो कब आया और कब गया पता ही नहीं चला, वो आखिरी एपिसोड में हुई है। पहले में होती तो लोगों का ध्यान जाता कि चलो शो आया, देखना है। दूसरा ये भी है कि अब मुझे लगता नहीं कि हाल फिलहाल में हमने देखा था कि प्राइवेट जेट भी खरीद लिया है कपिल शर्मा ने, और ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत पैसा भी बरस रहा है, अच्छी बात है, सबको कामयाब होने का हक है। लेकिन जब आप कुछ चीजें ऐसी कर रहे होते हैं जो ट्रैक पर सही नहीं होती हैं, और फिर भी आपको सांसारिक मामलों के अगर हम पैमाने पे देखें कामयाबी मिल रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, बेसिकली हम पैसे पर आ जाते हैं, कामयाबी को हम पैसे से जोड़ देते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि देखो मैं तो ये करके पैसा कमा रहा हूं। तो यही बात जो हम बॉलीवुड फिल्मों के बारे में करते हैं कि फिल्म अच्छी है क्योंकि 300 करोड़ कमाया, फिल्म अच्छी है क्योंकि 500 करोड़ कमाया, तो हमारी डेफिनेशन अगेन हमने परिभाषाएं बदल दी हैं बहुत ज्यादा। जो हमारा आपका एक जिक्र भी हुआ था कि बॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर से किसी ने कहा कि फला जगह जमीन मिल रही है, ले लो, बंगला बना लो, तो उसने कहा मैं बंगला हाँ, के आसिफ बनाऊंगा, साहब का, जी के जी। आसिफ का जिक्र है जिन्होंने मुगले आजम बनाई थी। तो अब वही है ना कि शाहरुख खान को इसलिए बॉलीवुड में आना था क्योंकि उन्हें बैंडसेंट पे एक बंगलो बनाना था या ठीक है, इसलिए अच्छी बात शादी है। या इसलिए गुटखा बेचना। तो हमारे पैमाने क्या हैं? मतलब कपिल को मैं मानूं कि वो वाकई एक अच्छे कॉमेडियन है, लोगों को हंसाना चाहते हैं, या उनका एम प्राइवेट जेट खरीदना है। तो बहुत सारी चीजें बाई प्रोडक्ट होती हैं। ऑब्वियसली आप साइकिल पर नहीं चलेंगे अगर आप कामयाब हैं, आप गाड़ी में चलेंगे और आप बहुत महंगी गाड़ी में चलेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि आपका एम क्या है, एक सफल कलाकार बनना या फला ब्रांड की गाड़ी में चलना। ये है, हमने देख परिभाषाएं बहुत गड़बड़ा दी हैं। देखिए, कपिल बहुत सफल हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत नाम है, बहुत देशों में देखे जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लंबे समय से उनको देख रहे हैं और ओटीटी पे भी पहला सीजन भी देखा, दूसरा भी देखा। पर्सनली मैं मेरा बताऊं कि जब दूसरा सीजन आया तो मैंने 2 एपिसोड जो है उनका रिव्यू किया, फिर तीसरे से मैंने रिव्यू करना बंद कर दिया। मैंने कहा हर बार वही टेप हम भी चला रहे हैं, वो भी एक ही टेप चला रहे हैं। उनके शो में भी कोई नयापन नहीं है, उनके शो में भी वैसी ही सारी बातें हो रही है, उसी तरह के मेहमान आ रहे हैं, वही घूम फिर के सारी। तुमने कहा हम हर रिव्यू में वही बात क्यों बोले? हमने कहा इनके शो का रिव्यू करना बंद कर जी। भाई। हमें भी लोग देखते हैं, तो आपके अगर कुछ नया होगा तो हम नया बोलेंगे। आप या तो नई गलती करो या नया अच्छा काम करो। आप गलतियां भी वही दोहरा रहे हैं, आप सुधार भी नहीं रहे हैं, तो हम भी हाँ, वही टेप चलाएं, मतलब तो हम क्यों चलाएं? तो ऑडियंस ऐसे ही दूर होता है। देखते जरूर हैं हम कि चलो इस बार कुछ किया होगा, देख लेते हैं क्या है, कुछ अलग है। हमने देखा कि कुछ नहीं किया, बोलने की क्या जरूरत है? जो आम दर्शक होता है जिसको कि कोई मतलब नहीं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं आज की डेट में। जैसे हमने रिव्यू करना बंद किया, वो देखना ही बंद कर देता है, क्योंकि हाँ। कुछ अच्छा होगा तो चर्चा हो ही जाएगी, तब हम देख लेंगे। इस तरह से चीजें जाती है और ये समझने की जरूरत है, टाइम के साथ बदलने की जरूरत होती। कपिल के शो में लगता नहीं कि वो समय के साथ वो बदल रहे हैं। सिर्फ यही हुआ है कि आपने टीवी से उठा के यहाँ एक हवाई अड्डे का सेट बना दिया नेटफ्लिक्स पे, कह दिए कि यहाँ से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जाती हैं, लोग यहाँ आते हैं, हम उनको यहाँ पकड़ के बात कर लेते हैं। बात क्या हाँ। कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एक और चीज मैंने इसमें नोट की, हम्म। अब उनके वो जो बीच बीच के सेगमेंट में जो कॉमेडी वाले जो ट्रैक, जिसमें कृष्णा अभिषेक और हाँ। दूसरे सुनील ग्रोवर और कीकू वगैरह आते हैं, मैं देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सिनेमा के स्पूफ में बदलते जा रहे हैं। किसी फिल्म की थीम पकड़ ली, उसी पे उसको दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, मतलब नया कुछ हो ही नहीं रहा। भाई एक बार हमने देख लिया कि आपने जवान को लेके जो कृष्णा अभिषेक ने जिस तरह से शाहरुख खान की एक्टिंग की, या सलमान को लेके जिस सुनील ग्रोवर आते हैं, एक दो बार ठीक है। अब आप हर दूसरी बार यही काम करेंगे, इसी तरह से दिखाएंगे, तो फिर क्या मजा आएगा, कितना मजा आएगा ये उसमें? तो तो खुद नयापन एक खत्म हो गया, आपने बताना एक हुआ कि फॉर्मेट हमारे में डाल पास दिया। कुछ नहीं है। ये जी, बताना हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम यही करना जानते हैं, यही कर वही सकते हैं, वही और वही चीज, इसी को वही हम बार चीज। बार कहते हैं ना, बस रैपर बदल बदल के यही सेम चॉकलेट आपके सामने रखने वाले हैं। उन्होंने शनिवार को फनीवार बोला भी, पर फन नहीं था उस पूरे फनीवार में उनके। हाँ, 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 हाँ।
मुझे लगता है कि कपिल शर्मा अगर ये शो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारा मकसद उनमें सुधार लाना है, और हम भी उन्हें बहुत पसंद करते थे जब वो उस तरह के शो लाते थे। और मुझे याद है कि मतलब उस वक्त जब गुत्थी वाला एक कैरेक्टर बनाया था सुनील ग्रोवर बिल्कुल। ने, आज से 8-9 साल पुरानी बातें हो गई, उस वक्त पब्लिक ने बहुत पसंद किया था और पब्लिक बिल्कुल सर आंख पर बैठाती थी उनको। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि वैसे कहते हैं ना, हर चीज क्या एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, तो शायद एक ब्रेक लेने की जरूरत है और नए सिरे से सोचने की जरूरत है और नई तरह से वापस आने की जरूरत है। हो सकता है यही कपिल इससे कहीं बेहतर काम कर पाए, लेकिन अगर सिर्फ पैसे को छापने के लिए आप कुछ भी बनाकर बेचते रहे, वही डेली सोप वाला मामला जो टेलीविजन चैनल्स पे चलता है कि भाई एक शो चल गया तो उसको बस बनाए जाओ क्योंकि पब्लिक देख रही है, पब्लिक की आदत बढ़ गई है, उसको बनाते रहो। फिर उसमें क्या होता है, उस स्तर गिरने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वही पब्लिक आपको उठा के अलग रख देती है कि अरे यार ये इसमें मजा नहीं आया। तो वो हो गया है कपिल का शो। उम्मीद है कुछ ना कुछ सुधार आएगा और बॉडी शेमिंग बंद होगी, बॉडी शेमिंग विद इन इंडस्ट्री भी, और जब आप किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, उस लेवल पर भी, कि बहुत ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से लोगों की नजर निगाह आप पर है। मुझे लगता है कि ये जरूर करने की जरूरत है। मैं ठीक एक कह रहे एक हैं, बात सोचना चाहिए जी। मैं एक बात और भी अपने दर्शकों से कहना चाह रहा हूं क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में इसका जिक्र कर रहा हूं। बेंगलुरु में जो अतुल सुभाष का केस हुआ है, उसके बाद हमारे देश में जो पुरुष हैं उनके लिए घरेलू हिंसा कानूनों में बदलाव की जरूरत है। हम इस बात को उठाते रहे हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान। हम चाहेंगे कि दर्शकों से भी वो इस केस को न भूलें। एक बहुत बड़ा मामला है हमारे देश का और बहुत सारे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, और कहीं ना कहीं जो भी बलिदान हुआ है अतुल सुभाष का, उन्हें तो इंसाफ मिले ही, और आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह की परिस्थिति से होकर गुजर रहा है तो उन्हें भी इंसाफ मिले। इसी लिए हम ये बात अपने हर शो में, हर वीडियो में उठा रहे हैं। उम्मीद है कि दर्शक इस पर ध्यान देंगे और इस पर कमेंट जरूर करेंगे। रवि जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया बीच में, जी बताइए। नहीं, वही जो आपने कहा ना कि सिर्फ बाहर की बात नहीं है, बाहर तो चलिए आप अपने मार्केट के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये जो गुटखा, तम्बाकू, शराब के साथ में जो जी फेयरनेस क्रीम या जो बॉडी से जी। रिलेटेड जो भी चीजें, उसको हाँ। आप कैसे सेल कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब समय बदल चुका है, उस तरह का समय नहीं है, और हर आदमी अपने अपने लेवल पे अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है। उसको अवेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ध्यान हम्म। दिया जाना चाहिए। और बॉडी शेमिंग तो निश्चित रूप से बंद होना चाहिए हर तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने ज्वाइन किया और अपनी बात रखी। दर्शकों का शुक्रिया भी उज्जवल शुक्रिया। जी। एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे अपने 4 दोस्तों को जरूर भेजें। व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, अपने फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हमें भी अच्छा लगेगा। आगे आपके लिए बहुत सारे शोज और बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आते हैं, और रवि जी के चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। रवि जी का भी अपना चैनल है जहां पर वो रोजाना वीडियोस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। उम्मीद है कि आप हमारा प्रोत्साहन जरूर करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।